मालेगांव बम ब्लास्ट महाराष्ट्र का ही है, उसका फैसला आज आ गया। हाई कोर्ट का नहीं है, एनआईए की कोर्ट का है। और एनआईए की कोर्ट ने इस पूरे सनसनीखेज मामले में 17 साल बाद जो फैसला दिया है उसमें किसी को भी दोषी नहीं पाया है। अदालत ने महसूस किया कि जो जांच एजेंसी हैं उन्होंने जो जांच की है उसके तहत कोई भी सबूत ऐसे नहीं जुटाए गए जिसके आधार पर किसी को भी स्पष्टतः दोषी ठहराया जा सके। लिहाजा संदेह का लाभ देते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। 7 आरोपियों में 2 चर्चित नाम हैं। एक भाजपा से भोपाल से सांसद रह चुकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दूसरा कर्नल पुरोहित जो पूर्व सैन्य अधिकारी रहे। अंतर लेकिन इस बात का है कि जब पिछले हफ्ते मुंबई के सीरियल बम धमाकों के संदर्भ में हाई कोर्ट ने तकरीबन 12 अपराधियों को दोष मुक्त करार देते हुए उनकी रिहाई का आदेश जारी किया था, तो एक प्रतिक्रिया इस रूप में थी कि यह फैसला सही नहीं है और महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर रोक भी लगा दी है फैसले पर साथ ही ये भी कहा है कि जो रिहा हो चुके हैं उनको वापस जेल में नहीं डाला जाएगा फैसला होने तक। पर जो आज का फैसला आया है एनआईए कोर्ट का, उसके संदर्भ में चहु और स्वागत के स्वर हैं। सत्तारूढ़ दल खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता, उसके नेता और उसके समर्थक लगातार बता रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। फैसले अदालत के ही हैं, एक निचली अदालत का, एक ऊंची अदालत का। ऊंची अदालत के फैसले के खिलाफ और ऊंची अदालत में जाने की कार्रवाई चल रही है और निचली अदालत के संदर्भ में आए हुए फैसले के आधार पर कहा जा रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम इस विरोधाभास के बीच में सत्य खोजने की कोशिश करेंगे। क्या सत्य यह है कि ना तो मुंबई के ट्रेनों में 2006 में सिलसिलेवार धमाके हुए थे और न ही मालेगांव में मस्जिद के बाहर कोई बम विस्फोट हुआ था। ये वस्तुतः हमारी कल्पनाएं थी जिसमें हमने महसूस किया कि धमाके हो गए, क्योंकि इतनी लंबी जांच और उसके बाद में लगातार चली अदालती कार्रवाई के बाद कोई दोषी पाया नहीं गया। तो क्या बेहतर ना होता, क्या हमारी जांच एजेंसियां करार दे देती कि कोई धमाका हुआ ही नहीं था, ये हमारी कोरी कल्पना थी। आपको हंसी आ सकती है, पर 17 साल के बाद या 19 साल के बाद जैसे फैसले आ रहे हैं और इतने गंभीर मामलों में जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों ने जानें गंवाई, उसके संदर्भ में सीधे कह दिया जा रहा है कि कोई दोषी है नहीं।